नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के चैनल और वास्तु के चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के हमारे एपिसोड का विषय है प्रदोष व्रत, संतान प्राप्ति हेतु प्रदोष व्रत। चूँकि प्रदोष व्रत भगवान शिव का व्रत है और शिव मतलब होता है कल्याण। अगर प्रदोष व्रत जिस कामना के लिए किया जाए वो कामना पूरा होता है। भगवान शिव की कृपा उनको मिलती है जो महिलाएं इस प्रदोष व्रत को करती हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत विशेषकर महिलाओं के लिए बनाया गया है। अब प्रदोष व्रत कब पड़ता है, कितने होते हैं, कौन से दिन को पढ़ने से किस नाम से जाना जाता है, विधि क्या है, पूजा कैसे करें, नैवेद्य और भोग की सामग्री क्या है, इन सारी चीज़ों पर हम आपको जानकारी देंगे। क्योंकि प्रदोष व्रत, प्रदोष मतलब शिव का व्रत, और रात्रि में त्रयोदशी तिथि का होना इसमें अनिवार्य माना गया है। प्रदोष व्रत दो होते हैं, एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरे कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। इस प्रकार महीने में दो प्रदोष व्रत होते हैं और दोनों ही करने चाहिए। दोनों संभव न हो तो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत आवश्यक रूप से करनी चाहिए। और यह व्रत अपने आप में स्वयं सिद्ध है, भगवान शिव की साक्षात कृपा प्राप्त होती है। अब हम इस प्रदोष व्रत की विस्तृत चर्चा करें, व्याख्या करें। इसके पहले आप सबों से एक निवेदन है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे सभी नवीनतम अपडेट्स आपके पास आसानी से पहुंच सकें। वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, प्रदोष व्रत मैंने बताया कि दो होते हैं, एक कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और एक शुक्ल पक्ष का। और प्रदोष के दिन प्रातः में द्वादशी हो, प्रांत में त्रयोदशी हो तो उत्तम होता है। ना ही हो तो भी अगर रात्रि में त्रयोदशी तिथि का संयोग मिले, संध्या समय तक भी त्रयोदशी तिथि रहे तो यह व्रत उत्तम होता है। अब यह प्रदोष व्रत रविवार को पड़े तो रवि प्रदोष, सोमवार को पड़े तो सोम प्रदोष, मंगलवार को पड़े तो भौम प्रदोष, बुधवार को पड़े तो बुध प्रदोष, गुरुवार को पड़े तो गुरु प्रदोष, शुक्रवार को पड़े तो शुक्र प्रदोष और शनिवार को पड़े तो शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। अब प्रत्येक दिन के प्रदोष व्रत की अलग अलग व्यवस्था है, इसका अलग अलग महत्व है, हल अलग अलग है। प्रत्येक दिन अलग अलग कामनाओं के लिए प्रदोष व्रत होता है। जैसे किसी को बीमारी से परेशानी हो रही है तो शास्त्रों में उल्लेख है कि आयु और आरोग्यता के लिए रवि का प्रदोष व्रत करना चाहिए। पुत्र की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत करना चाहिए जो मंगलवार को पड़ता है। सौभाग्य एवं पति की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष करना चाहिए, क्योंकि शुक्र को स्त्री सुख का कारक, पति सुख का कारक माना गया है इस दिन। इसलिए शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को अगर किया जाए तो सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। शनिवार को करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है, शनि प्रदोष व्रत करने से। अब इसकी विधि क्या है? तो साधारण रूप में कोई पूजा करने के लिए आदमी प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करता है। ठीक उसी तरह से यह व्रत कोई भी प्रदोष करना हो, आयु की कामना के लिए, आरोग्यता की कामना के लिए, संतान कामना के लिए, ऋण मुक्ति के लिए, सौभाग्य और पति की प्राप्ति के लिए, तो उस प्रदोष के दिन प्रातः काल स्नान से निवृत्त होकर हाथ में संकल्प द्रव्य अर्थात सुपारी, दुर्वा, अक्षत और द्रव्य तथा जल लेकर संकल्प करना चाहिए कि मम अमुक कामनाया या मम अमुक कामना सिद्ध्यर्थम
प्रदोष व्रतम अहम करिष्ये, संतान के लिए करना है तो मम पुत्र प्राप्ति कामनया प्रदोष व्रतम अहम करिष्ये करके संकल्प करके पूजा करनी चाहिए। सुबह में भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष फलदायक संध्या काल में प्रदोष व्रत का होता है। यह व्रत शनिवार को अगर पुत्र की कामना से करनी है तो शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से शुरू कर 1 वर्ष तक तो निश्चित रूप में करना चाहिए। अगर 1 वर्ष में फल नहीं प्राप्त होता है तो फल प्राप्ति तक, मनोकामना पूर्ति तक यह व्रत करना चाहिए। संध्या समय में शिवलिंग के पास या शिव प्रतिमा के पास बैठकर, शुचि यानी पवित्र होकर बैठकर भगवान शिव की षोडशोपचार पूजन किसी वेदपाठी ब्राह्मण से करवाएं, कर्मकांडी ब्राह्मण से करवाएं। अगर नहीं हो सकता है तो लब्धोपचार, जो सामग्री आपके पास हो उससे भगवान शिव की विधिवत पूजन करें। पूजन में सामग्रियों के बाद नैवेद्य के लिए जौ के सत्तू, घी और शक्कर मिश्रित नैवेद्य भगवान शिव को अर्पित करें। 8 दिशाओं में 8 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। फिर 4 उपदिशाएं होती हैं जिसे कोने कहा जाता है, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। अर्थात 8 दिशाओं में 8 दीपक स्थापित करें। प्रत्येक दीपक को 8-8 बार नमस्कार करें, प्रणाम करें। पुनः नंदीश्वर और माँ पार्वती की भी पूजा करें। जब पूजा पूर्ण हो, भगवान शिव की पूजा, नंदीश्वर और माँ पार्वती की पूजा जब पूर्ण हो जाए, उसके बाद भगवान शिव, नंदीश्वर और माँ पार्वती की एक साथ प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद यह कामना रखें और भगवान से पुनः निवेदन करें कि मुझे पुत्ररत्न की प्राप्ति हो। अब यह व्रत विशेषकर स्त्रियां ही कर सकती हैं। किसी पुरुष को अगर विवाह नहीं हो रहा है तो वह भी यह प्रदोष व्रत कर सकता है। चूँकि प्रदोष व्रत स्त्रियों के लिए है, लेकिन समस्याएं पुरुष को भी अगर है, विवाह नहीं हो रहा है तो वह शुक्रवार के प्रदोष व्रत को कर सकते हैं। मित्रों, हमारे यहाँ ज्योतिष, वास्तु, धर्म और पर्व त्योहारों से संबंधित एपिसोड के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जनकुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के सुजग विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान करवाए जाते हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से संपर्क कर हमसे अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, जनकुंडली बनवा सकते हैं, जनकुंडली दिखा सकते हैं, जगह अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।